मित्रों, यह एक चम्मच पाउडर रोज लें। चेहरे के दाग, धब्बे, छाइयाँ, मुहासे सब रोग दूर हो जाएंगे। और इस पाउडर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस पाउडर को आयुर्वेद में एक अद्भुत रसायन कहा जाता है। तो दोस्तों, यह पाउडर कौन सा है, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, इसमें कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको इस पाउडर को यूज करने के पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है, ये चेहरे पे दाग, धब्बे, छाइयाँ होती क्यों हैं? इसके कारण क्या हैं? आयुर्वेद हमारा हमेशा यही कहता है, हर एक बीमारी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे दोस्तों, आपका किसी से झगड़ा होता है, तो झगड़ा होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। किसी बात को लेकर कारण होता है, कोई अगला आदमी कुछ ऐसी बात बोल दिया जो आपको चुभ गई, उसके कारण झगड़ा होते हैं। या किसी सामान को लेकर, या ज़मीन जायदाद या पैसे को लेकर झगड़ा होता है। ये बीच में क्या हुआ? एक कारण हुआ। उसी तरह से आपको कोई बीमारी होती तो उसके पीछे का कारण है। जैसे आपके मुहासे निकल रहे हैं, छाइयाँ निकल रही हैं, चेहरे पे और शरीर पे दाग धब्बे निकल रहे हैं, इसके पीछे का कोई ना कोई कारण है। कारण क्या है? चलिए उस कारण पर प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको उस कारण को हटाना होगा, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। कारण की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है, आपका पेट साफ ना होना, आपके आंतों में गंदगी का जमा होना, आपके आंतों में कचड़े जमा होना, ये सबसे पहले कारण है। तो आपको सबसे पहले गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करना होगा। दूसरा है स्त्रियों में थायराइड, लिकोरिया, मासिक धर्म की अनियमितता, यानी कि ये सेक्सुअल से संबंधित परेशानी होना, अनियमितता का होना ये है। और शरीर में खून की कमी का होना, प्रोटीन व विटामिन की कमी का होना, और पुरुषों में दोस्तों गुप्त रोग, शीघ्र पतन, ब्रह्मचर्य का नाश, ये कारण होते हैं पुरुषों में जो होता है। और अगला जो कारण है, गलत दिनचर्या, तली भुनी चीजों का ज्यादा सेवन करना, चिंता, डिप्रेशन में रहना, तो ये चीजें आपको हटाना होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ और कारण हैं। आपके शरीर की एक्टिविटी ना होना, शरीर की एक्टिविटी ना होना, और पर्याप्त नींद ना लेना, पानी की कमी, इनमें से कोई भी कारण हो तो सबसे पहले उसे आपको हटाना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कुछ बचाव के उपाय। अगर आप इसे दूर करना है तो दोस्तों, सबसे पहले आपको तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करना होगा। जैसे बाहर का अगर आप समोसे खा रहे हैं, पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, जंक फूड, फास्ट फूड, दोस्तों इसे आपको छोड़ना होगा। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। और रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पाम ऑयल से बना हुआ कोई सामान आपको नहीं लेना है। ये जो बाहर के चिप्स, बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इन्हें आपको छोड़ना होगा। ये सारी चीजें किससे बनी है? चीनी से, मैदे से बनाई जाती है। पामोलिन रिफाइन में छाना जाता है, ऊपर से स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, आइसक्रीम की एक्सपायरी 1 साल होती है। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का कीटनाशक डाला जाता है, जिसे आप जहर कह सकते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों को आपको खाने से बचना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं लेना है। अब आप कहेंगे फिर खाना क्या है? खाने में दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ खाइए, जिनमें सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। और ये सब्जियाँ मौसम के हिसाब से खाइए। स्टोर की हुई सब्जी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हुई सब्जी का सेवन नहीं करना है। जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का सेवन करिए। हमें रोज़ 1 से 2 ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें भिगोकर आप सुबह खाइए। मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का सेवन करिए। और दोस्तों, अपने खाने में
डेयरी प्रोडक्ट प्रयोग करिए, दूध, दही, मट्ठा। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा कभी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन चीज़ों का आपको सेवन करना है और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको खेल-कूद, योगा, प्राणायाम कुछ ना कुछ तो शामिल करना होगा। इसके लिए सबसे उचित समय है, आप समय से सोने जाइए और समय से जागने की आदत डालिए। दोस्तों, आपको 10 से 11 बजे तक सो जाना है, जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए और सुबह आपको 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें आपको क्या करना, 5 से 6 किलोमीटर का रोज मॉर्निंग वॉक करिए और इस 5 से 6 किलोमीटर को दोस्तों आप आधे घंटे में 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं पे 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम-विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट। 2 योगा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन। दोस्तों, ध्यान और मेडिटेशन करने से हमारे अंदरूनी शक्तियों का विकास होता है, हम अपने आत्म बल को बढ़ाते हैं, दिमाग तेज होता है। इतना रोज करना है शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, क्या करना है, रोज शाम को सूर्य डूबने से पहले आपको खाना खाने की आदत डालना। सूर्य डूबने के पहले, दोस्तों, जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं और अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, इसमें आपका जो है 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है और हमारा शरीर जब फास्टिंग पे होता है तो अंदर से अपने आप को साफ सफाई का काम करता है और फास्टिंग में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर हर बीमारी को अपने आप ठीक कर लेता है। तो रोज शाम सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत आप आज ही से शुरू कर दीजिए। और ये जो रात का खाना होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होगी, गोश्त मछली नहीं होगा, एकदम हल्का सा खाना होगा और आधे पेट आपको खाना खाना है और रात में 1 गिलास दूध अभी हम बताएंगे, उसे आपको लेना है। तो दोस्तों, इतना अगर आप रोज कर रहे हैं तो आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। दाग धब्बे कहीं पे हैं, कुछ ही दिनों में मिटने शुरू हो जाएंगे, सब दाग धब्बे हट जाएंगे। अब करना क्या है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों, रोज सुबह सबसे पहले आपको 2 आंवला लेना है। 2 आंवला सबसे पहले रोज सुबह 2 आंवला खाली पेट खाना है। जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, 2 आंवले को ऐसे चबा चबा के आपको खा लेना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 सेब खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको 1 सेब खाना है। सेब का वजन होगा 200 250 ग्राम से 300 ग्राम। सेब को ऐसे धुल के बैठ के चबा चबा के खाना है और सेब और आंवला अब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, यानी कि 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है। मान लीजिए आपने आंवला खाया 7 बजे, सेब को खाया 8 बजे, अब 8 से 3 घंटे बाद यानी 11 से 12 बजे के पहले कुछ नहीं खाना है। अभी 11-12 बजे जो आप खाना खाने जा रहे हैं वो अपने खाने को आप खाइए। उसमें जो भी खाना आप खाते हैं वो खाना आप अपने हिसाब से खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 2 प्रक्रिया आपको रोज करना है, मिस नहीं करना। अब आंवले का काम क्या है, सेब का काम क्या है? दोस्तों, आंवला और सेब में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये आपकी आंतों की, किडनी की साफ सफाई का काम करते हैं। जो सालों से आपके आंतों में कचड़े जमा हुए हैं, उस कचड़े को साफ करके शरीर का पुनर्निर्माण कर देंगे, यानी कि आपका शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। इसे रोज करना है। कितने दिन तक करना है? जब तक दोस्तों आपका चर्म रोग ठीक ना हो जाए, चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 8 महीने लग जाए, रोज आपको खाना है और अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा, फिर आपको कभी नहीं होगा। और ये आंवला जो है आपके शरीर के वात और पित्त तीनों को कंट्रोल करता है। ये हो गया रोज सुबह-सुबह। दिन भर में दोस्तों आपको एक सलाद खाना है। सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए।
सलाद को जब भी खाना दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के साथ कभी मत खाना, खाने के स्थान पर सलाद खाया जाता है। यानी कि जब आप सलाद खाना उस टाइम खाना मत खाना। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सलाद खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटे बीत जाएँ, चाहे 4 घंटे बीत जाएँ, ये है सलाद खाने के नियम। दोस्तों सलाद एक दिन में कितना लेना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 5 किलो है तो 5% कितना लेना है? 300 ग्राम सलाद आपको रोज़ लेना है। सलाद में कौन-कौन सी चीज़ें होंगी? सलाद में दोस्तों उस समय जो सब्जी पाई जाती है उन्हीं सब्जियों का सलाद आपको लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, अदरक, टमाटर, प्याज, मूली, लहसुन, पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये जो चीज़ें पाई जाती है वो सारी चीज़ें आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है इसमें जो आप चुकंदर लेंगे वो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चुकंदर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो आपके पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए चुकंदर को 50 ग्राम ही लेना है। ये रोज़ सलाद आपको लेना है। अब दोस्तों रात में सोते समय क्या करना है? रात में सोते समय 1 गिलास दूध आपको चाहिए। 1 गिलास दूध, ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों अति उत्तम है। देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। यही हल्दी पाउडर जो आपके घर का है, पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। अब इस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब दोस्तों हल्दी पाउडर बढ़िया से दूध उबल जाएगा। उबलने के बाद दूध उतार लीजिए। जब दूध पीने लायक ठंडा हो जाए यानी गुनगुना रहा है, बहुत ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, दूध को हमेशा गुनगुना ही पीना चाहिए। अब इसी दूध में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण मार्केट से लाइए दोस्तों। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा। त्रिफला हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 फलों से बनाया जाता है त्रिफला चूर्ण, इसीलिए इसका नाम है त्रिफला चूर्ण। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला करके अब इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा, क्योंकि ये त्रिफला का काम ही है आंतों की, पेट की साफ-सफाई करने का। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखता है। ये जो हल्दी है दोस्तों, हल्दी खून को साफ करती है। हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे केरकुमिन कहते हैं। केरकुमिन कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों हल्दी, दूध और त्रिफला, ये तीनों का रात में आपको सेवन करना है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पड़े हुए हैं और इसे आप जल्दी मिटाना चाहते हैं तो घर पे एक उपटन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोस्तों आप घर पे एक उपटन बना सकते हैं। तो उपटन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दूध चाहिए। घर का दूध हो या दूध के ऊपर की मलाई को आप निकाल लीजिए और उसी में हल्दी लेना है और बेसन। दूध की मलाई, हल्दी, बेसन, तीनों का उपटन बना करके इसी उपटन को आप अपने चेहरे पे लगाइए। इसी उपटन को आप अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दीजिए 1 से डेढ़ घंटे। 1 से डेढ़ घंटे के बाद दोस्तों इसे क्या करना है, इसे ठंडे पानी से ऐसे धुल देना है, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी से धुल देना है और आपके जो दाग धब्बे कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों आपको साबुन का प्रयोग नहीं करना है। साबुन में कुछ ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको कोई क्रीम नहीं लगाना है, कोई आपको स्किन क्रीम हो या कोई भी क्रीम आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको यही उपटन लगाना है, साबुन तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब आप पूछेंगे फिर स्नान कैसे करें? तो दोस्तों स्नान करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लेना है पानी, पानी में तुलसी की पत्ती डाल के कभी-कभी नहा लीजिए, कभी नीम की पत्ती उबाल करके नहा लीजिए, कभी आप हल्दी पाउडर डाल के उस पानी से नहा लीजिए, कभी गुलाब का फूल आता है उसे पानी में डाल के आप नहा सकते हैं। तो दोस्तों इन पानी से नहाइए।
लेकिन साबुन का प्रयोग मत करिए। लोग साबुन लगाते हैं, अपने चेहरे को दिन भर में 2-3 बार धुलते हैं और आप जितने चेहरे पे साबुन लगाएँगे, आपके चेहरे में उतने ही छाइयाँ निकलेंगी, उतने आपके मुहासे निकलेंगे, इसलिए साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तरीका अपना करके अस्थायी रूप से शरीर में कोई भी स्किन समस्या है, कोई भी स्किन रोग है, उसे आप जड़ से खत्म कर देगा यह जो तरीका है। इस तरीके में बताए गए तरीके में कुछ बातें आपको ना समझ में आई हो और कोई जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।